तो भाई विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो मूवी रिलीज हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि शाहिद कपूर का कमबैक ऑलमोस्ट होने ही वाला है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर में उसकी एक्टिंग फ्रेश फील होती है, मतलब उसके एफर्ट साफ पता चलते हैं जब आप पिक्चर देखते हो। और फिर तृप्ति डिमरी अपने एक्टिंग से तुमको बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर देगी। अब आई नो कि उसकी एक्टिंग तो लोगों ने ऑलरेडी एनिमल मूवी में देख ही रखी है, बट ब्रो ट्रस्ट मी, एनिमल में उसकी एक्टिंग ज्यादा नहीं थी, रेदर देन बोल्ड सीन ज्यादा थे, जिसके वजह से लोगों ने उसे नेशनल क्रश भी डिक्लेयर कर दिया था। बट जब तुम ओ रोमियो देखोगे देन तुमको पता चलेगा दैट हाउ एक्चुअल एक्टिंग लुक्स लाइक। भाई तृप्ति डिमरी की एक्टिंग बिल्कुल ही नेचुरल नजर आती है इस मूवी में। उसने बिल्कुल ही एफर्टलेसली एक नेचुरल एक्टिंग डिलीवर करके दिखाया है, जिससे ये चीज तो पक्की हो जाती है कि इस जनरेशन की बहुत से एक्ट्रेस के मुकाबले उसकी एक्टिंग बेटर है। और फिर नाना पाटेकर की बात करूँ तो भाई ही इज अ लीजेंड, ये बात सबको पता है, बट ऐसा क्यों लोग बोलते हैं वो भी सबको पता है। अरे कहना क्या चाहते हो कि उनकी एक्टिंग कितनी नेक्स्ट लेवल की होती है। तो बस फिर से इसे एक बार और विटनेस करने वाले हो तुम लोग इस मूवी में। वैसे नाना पाटेकर तुमको इंटरवल तक ही देखने वाले हैं, लेकिन उतने ही देर में तुमको बहुत ज्यादा इंटरटेन करके जाएंगे। भाई नाना पाटेकर का रोल तो वैसे विलन वाला है, लोगों का सुपारी लेता है और लोगों को मरवाता है, एक तरह से एक डेंजरस कैरेक्टर का रोल प्ले करा है। अच्छा, बट फिर भी अपने फनी ह्यूमर से तुमको हंसा के ही छोड़ेगा। कुछ फनी पंच लाइन है जो फनी तो है ही, लेकिन उसे और ज्यादा फनी बनाने का काम नाना पाटेकर ने किया है। तो वैसे मेन रोल तो इसमें शाहिद कपूर का है, बट उसे काफी हद तक ओवरशैडो करने का काम करा है नाना पाटेकर ने। मतलब वो जब जब स्क्रीन पर आता है देन तुम बस उसी को देखोगे, चाहे वहाँ पर शाहिद कपूर ही क्यों ना हो। स्टोरी की बात करूँ देन तृप्ति डिमरी जिसने अफसा का रोल किया है, जो पहुँच जाती है एक दिन उस्तरा के पास। अच्छा जी, ऐसा है क्या? उसे एक सुपारी देने, जो एक किलर है और जिसके वो पैसे लेता है, और इस उस्तरा का रोल प्ले किया है शाहिद कपूर ने। और फिर यहाँ से कैसे वो अफसा के प्यार में पड़ जाता है एंड देन उन दोनों के लाइफ में क्या ट्विस्ट आते हैं, बस यही है इस मूवी की कहानी। कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाकर माइंडफक स्टोरी नहीं बनाई है इसके डायरेक्टर्स ने। विशाल भारद्वाज ने बस अभी जो ट्रेंड कर रहा है बस वही उठाया और लव एंड एक्शन को मिक्स कर दिया है, और ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए इसमें बहुत से ब्रूटल सीन और गालियां डाल दी है, और थोड़ा बहुत बल्गर सीन, जो कि थोड़ा लिमिट में ही रहकर किया है उन्होंने, जिस वजह से ये पिक्चर एक 18+ के कैटेगरी में स्टैंड आउट करती है। भाई इस पिक्चर में तुमको बहुत से गालियां सुनने को मिलने वाले हैं, और वो भी एक बड़े स्केल पर। और जब तुम फरीदा जलाल को गाली देते हुए देखोगे तो तुम्हारे अंदर से हंसी अपने आप निकल आएगी। जब से इसका टीजर आया था तभी से काफी लोग इस फिल्म का इंतजार सिर्फ फरीदा जलाल की वजह से कर रहे थे। यार किसी ने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि इतने साल के बाद इनका कमबैक ऐसे होगा, गाली देते हुए। और इस मूवी में दिशा पटानी भी है, जिसे मेनली आइटम सॉन्ग के लिए रखा गया है, बट उसके अलावा भी कुछ सीन है जो कि ठीक ही है, मतलब वो नहीं भी डालते तो काम चल जाता, ऐसी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसकी। और फिर आते हैं अविनाश तिवारी, जिन्होंने लैला मजनू में मजनू का रोल प्ले करा था, उसने इस पिक्चर में विलन का रोल किया है। एंड भाई सच बोलूं तो जब इसे फर्स्ट टाइम दिखाया गया देन मुझे पता ही नहीं चला कि ये अविनाश तिवारी है। भाई स्पेन में पूरे स्पेनिश अटायर के साथ बैठा हुआ है और सांड को दौड़ाने में लगा हुआ है, और ये जितना कूल सुनने में लग रहा है उतना देखने में कूल नहीं लगेगा तुमको। क्या बात कर रहे हैं? पूरे मूवी में बस यही एक चीज मुझे आउट ऑफ द बॉक्स लगी, मतलब पूरे मूवी में सब कुछ इंडिया में हो रहा है और मस्त इंडियन पिक्चर वाइब आ रही है, एंड देन सडनली मूवी डायरेक्ट स्पेन में चली जाती है, लेकिन बोल फिर रहा हिंदी में ही। भाई फिर लॉजिक क्या हुआ उसको दिखाने का? कोई सेंस है इस बात की? कुछ सेंस तो बनना चाहिए उसका। मतलब पिक्चर को थोड़ा ग्लैमरस बनाने के लिए एक दूसरे कंट्री का सीन डाल दिया और फिर पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई। नो ब्रो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो हाँ, मैं विलन साइड को जरूर निगेटिव पॉइंट देना चाहूंगा, नहीं हो पा रहा था यार बंदे से, वो मजनू वाले कैरेक्टर में ही फिट बैठता है, कहाँ उसे एक्शन वैक्शन कराने ले आए ये लोग। और फिर जिसने विलन के वाइफ का रोल प्ले किया है तमन्ना भाटिया, और अगर इसके एक्टिंग की बात करूं देन आई वुड से इट वाज गुड। इसको गुड ही बोल सकते हैं क्योंकि तमन्ना भाटिया का सिर्फ कैमियो था, एक्सटेंडेड वर्जन तो इसको ज्यादा जज कर पाना मुश्किल है। तो ये मूवी एक लव एंड एक्शन जॉनरा को फॉलो करती है, जिसमें से लव एंगल ठीक ही था, बट उससे भी ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो है इस मूवी का एक्शन सीन्स। भाई तगड़े लेवल की एक्शन है इस पिक्चर में, जिसमें से कुछ तुमको आउट ऑफ द लॉजिक लग सकता है, बट उसे अगर इग्नोर करो देन एक्शन वाइज ये फिल्म काफी बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक्शन सिर्फ शाहिद कपूर ने नहीं बल्कि तृप्ति डिमरी ने भी किया है। ज्यादा नहीं, छोटे लेवल पर ही, लेकिन जितना भी किया है मजा आया देखकर, मजा आया। तो अब बारी है फाइनल कंक्लूजन की। एक्शन वाइज बढ़िया थी ये मूवी, टू मच ब्रूटैलिटी, कॉमेडी भी सही थी, हंसी आएगी तुमको,
तुम्हें देखने जाना चाहिए या नहीं? तो मैं कहूँगा जरूर जाओ, और अगर जा ही रहे हो देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।